पूरे साल तुमको मैंने बहुत सारी चीजें बताई है। अब देखो मैंने तुम लोग को बहुत सारा मोटिवेशन भी दिया था। अब जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तुमने ऐसा सुना होगा और ऐसे निकाल दिया बराबर। बट आज हमारा फेयरवेल है, कोई विदाई नहीं है। किसी को रोना धोना एंजॉय करना है। पूरे साल जो कांड किए बराबर, कर्म करने जाते तो क्या हो जाता है, जितने भी कांड किए, या एग्जाम में एक दो एमसीक्यू पूछ लिया होगा, या तो फिर मतलब मैं पढ़ा रहा होगा तो गाने गाए होंगे बराबर, एग्जाम में गप्पे मारे होंगे बराबर, एक्स्ट्रा दो तीन चार सप्लीमेंट्री लिए होंगे, गाने वाने लिखे होंगे उसमें, ठीक है। बहुत कुछ मस्ती किया तुम लोगों ने बराबर, पूरे साल किया। हाँ के ना? लेकिन अब मैं तुम लोग को 3 जरूरी चीज बताता हूँ। मुझे इतना बताओ, ये लाइफ की फर्स्ट एग्जाम है क्या तुम्हारी बोर्ड की? नहीं। और लाइफ की लास्ट एग्जाम रहेगी ये? नहीं। तो कुछ डरना नहीं। डर के आगे जीले। नहीं, पैरों के नीचे खड़े तो हो पहले। सक्सेस तब बनोगे जब खड़े होगे, मतलब खुद पे भरोसा करना। खड़ा होना मतलब क्या? खुद पे भरोसा करना। तो कभी डरना नहीं। जितना मस्ती करके तुमने क्लास को एंजॉय किया है, क्योंकि पूरे साल हमने जो मेहनत करवाना था करवा लिया बराबर, जितना करना था तुमने भी कर लिया। अब कितने दिन बचे? 14 दिन बचे बराबर है। इसमें अभी रिवीजन करो, फोकस करो, एकदम रिलैक्स रहो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, बाहर जाओ। जितना रिलैक्स करोगे ना ये 14-15 दिन, उतना अच्छा तुम्हारा और पेपर अच्छा जाएगा। तुम बहुत प्रेशर लोगे, इतना बाकी है, उतना करना है, ये सब नहीं। रिलैक्स से करना है, मतलब पढ़ना है 4-5 घंटे पढ़ो, 2-3 घंटे आराम करो बराबर, और 2 घंटे रिलैक्स हो, मम्मी पापा के साथ बात करो। डिप्रेशन में जाना नहीं है, टेंशन लेना नहीं है, हम सबको पता ही है बराबर ना सर। वैसे भी हम लोग टेंशन लेते नहीं, हम टेंशन देते हैं। सामने वाला डर जाएगा, तुम पेपर निकले जाओगे ना तो सुपरवाइजर भी सोचेगा भाई कैसे लोग आगे। समझ में आ रहा है ना? एक चीज हमेशा याद रखना है, चीटिंग करनी नहीं, जितना आता है उतना लिखना है बराबर। फिर पूरी क्लास चीटिंग कर रही है तो हमको क्या करना चाहिए? फिर बाद में तुम देखो, अगर सामने से कोई करवा रहा है, मतलब पूरी क्लास में कभी कभी होता है पेपर इतना टफ निकल जाता है, कभी अच्छे टीचर होते ना वो क्या करवा देते, 2-3 आंसर बता देते, तब तुम लोग बता दिए तो तब बहुत शरीफ नहीं बनना है, तब देख लेना है, तब कर लेना है। बट मोस्ट ऑफ कैसे रहना है, एकदम जेन्युइन रहना है। अपने को आता है, हमने मेहनत किया है। हाँ, मोस्ट ऑफ जिसने पढ़ा होगा उसको तो आता ही होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा थोड़ा ये रूप कर सकते हो। मैं तुम लोग को और एक चीज बताता हूँ। अभी है ना बहुत सारे स्टूडेंट है ना, बहुत सारा टेंशन और डिप्रेशन में चले जाते हैं। और उसमें क्या होता है मालूम है? उन लोग को यही रीजन है क्योंकि वो लोग है ना ये 14 दिन में पूरे साल का मेहनत करने का सोचते, टारगेट बना लेते बड़ा 90% लाना है, 80%। किसने बनाया ऐसा कुछ? नहीं। तो बहुत अच्छी बात है, मेरे स्टूडेंट हो तुम लोग, ये पता चल गया मेरे स्टूडेंट ऐसा पता चल गया। टेंशन लेना, बड़े बड़े टारगेट बनाना, डिप्रेशन का कारण ही यही है। हम इतना मेहनत करें और टारगेट इतना बड़ा बनाए तो फिर डिप्रेशन में जाए तो कहाँ जाए बच्चा बराबर ना। एक तुमको है ना प्रेशर का लॉ पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया बराबर। तुम्हारे पास अब फोर्स बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। फोर्स बढ़ता है तो क्या होता है? प्रेशर बढ़ते ही रहता है। तो तुमने यही किया, तुम्हारा सिलेबस बहुत ज्यादा तो बहुत ज्यादा फोर्स बढ़ा दिया तुम लोगों ने, और एरिया मतलब समझ लो तुम्हारे पास कम टाइम है तो तुम्हारे पास प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। कम एरिया रहेगा, ऑटोमेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ऐसा कभी मत रखो 14 दिन में मैं 90% लाऊंगी, ये ने वो। कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं कर, तुमको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, पर मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूं। आजकल के बच्चे डिप्रेशन में जाने का कारण यही है, कम टाइम में ज्यादा करने का सोचते, इतना वो एक्सपेक्टेशन करवा देते। तो खोटे एक्सपेक्टेशन करनी नहीं है, रियलिटी को क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए। और दूसरी एक चीज उनको सबके ज्यादा बता देता हूँ, एक तो तुम लोग को, जो तुम लोग बोर्ड में जा रहे हो ना तो रिलैक्स में जाओ। अगर 10:30 बजे एग्जाम है तो घर से तुम लोग आराम से निकलो, 9 बजे निकल ही जाओ, क्योंकि अगर तुम्हारा 10 किलोमीटर के रेडियस में तो और थोड़ा जल्दी निकल जाओ। क्यों पता है? क्योंकि हमको नहीं पता हर दिन क्या होगा, ट्रैफिक होगा, जाम होगा कुछ, क्योंकि हम हड़बड़ी में जाएंगे ना तो हम टेंशन में लिखेंगे।
मेरा बेस्ट एग्जांपल बताओ तो 12th की क्लास में मैं इंग्लिश की एग्जाम दे रहा था, और उस टाइम पे पता है डब्बा होता था नोकिया का, सैमसंग का। तो मेरे पास मेरे मम्मी का सैमसंग का पता था, क्योंकि मेरा लड़का बहुत दूर जा रहा है तो कैसे आएगा कैसे नहीं, मम्मी बोल रही 11th क्लास में, जबकि मैं बराबर, तो मैंने रखा था और मैंने उसको मतलब ये स्विच ऑफ करना ही भूल गया। और तुम सोचो मैं चालू क्लास में इंग्लिश की एग्जाम लिख रहा हूँ, फोन बज गया, और मेरे तो हाथ पैर पसीना पसीना, पता है ना तुम लोग को। वो आए, कौन सा स्मार्टफोन तो नहीं है भाई, यही फोन है बराबर। वो 2015 की बात, 16 की बात थी बराबर। तो उस टाइम पे तो मतलब था ही, तो उन्होंने ले लिया, मेरे को बिठा दिया, लेकिन आधे घंटे के बाद बिठाया, तो मेरा आधा घंटा वेस्ट हो। तो अच्छा हुआ इंग्लिश में मेरी स्पीड अच्छी है, मैं अच्छा लिखता हूँ, इसलिए पहले से ही मैंने 80% पेपर कंप्लीट करके रखा था। और उसके बाद मैंने आके मेरे भाई के दोस्त को इतना बोला है मैंने कि भाई तेरे को समझ में नहीं आता है, गलती तो मेरी थी ना। तो एक चीज हमको छोटी छोटी गलती नहीं करना, अगर मोबाइल लेके जाते हो तो बैग में छोड़ो या तो फिर मैम को दे दो, बराबर। और दूसरी चीज, टाइम से 2 घंटे 3 घंटे पहले निकलो और एकदम ठंडी चीज खा के जाओ, जैसे बाफेले चने, कैरेट्स, बीटरूट्स, ये सब खा के जाओ। ये मेरे को पता है तुम लोग समोसा और वड़ा पाव वाले बैच हो, फिर भी मैं बोल रहा हूँ अच्छी चीजें खा के जाओ, लस्सी पी के जाओ। हाँ यस, अरे भाई उसमें क्या हुआ, सुबह सुबह में क्या हुआ, पार्सल करके जाओ, वहां पे मतलब एंट्री ले रहे हो तब पी लो। आइसक्रीम खाकर जाओ। हाँ आइसक्रीम नहीं खाना है, ठंडी चीजें खानी है, अच्छी चीजें खानी है, बराबर है। ये सब खा के चलना। और तुम्हारी ये लास्ट एग्जाम, नहीं है। फर्स्ट एग्जाम भी नहीं है। बिंदास, बिंदास। पूरे साल जितना भी पढ़ा है उसको निछावर कर दो। हाँ मतलब ऐसा नहीं है, अगर टॉपिक पूछा गया है तुम लोगों को क्या डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो ऐसा एफआईआर लिख के नहीं आना है, मैंने समझाया उसको अच्छे से, बराबर। और तुम लोग को मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो उसको मैरिज लिख के नहीं आना है, अपन समझाया तुम लोग को उस तरह से। सब चीजें देखो बराबर, सब चीजें पढ़ो, एंजॉय करते जाओ और एंजॉय करते आओ, कोई टेंशन लेने की जरूरत है? और कोई प्रश्न है किसी को? और कोई सवाल? आज फेयरवेल है, मजे करोगे ना सब लोग? हाँ, कोई रोना धोना, कोई ड्रामा नहीं है, जाने नहीं देंगे तुझे, ऐसे वाले गाने। कौन से वाले गाने चलेंगे? और कौन सा वाला गाना सीखेंगे, करेंगे? मतलब पिएंगे नहीं, सिर्फ करेंगे, बराबर ना? पिएंगे नहीं, पीना नहीं है, सिर्फ क्या करेंगे, पार्टी करेंगे, वो है ना, पार्टी करेंगे, किसी का पप्पा से नहीं डरेंगे। चलो मजा आया? चलो, मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए।